राजधानी रांची में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी शामिल हुए। पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी ने 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ये भी साफ कर दिया है कि पहले एनडीए में बात की जाएगी, अगर बात नहीं बनी तो अपने दम पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। हम की झारखंड चुनाव में दावेदारी, 6 से 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी। राजधानी रांची की इन तस्वीरों में देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब है और पार्टी अपनी दावेदारी जता रही है। पार्टी ने बिहार से सटे झारखंड के जिलों में 6 से 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि पहले एनडीए में सीटों पर चर्चा की जाएगी, बात नहीं बनी तो अपने दम पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कि आगे आने वाला विधानसभा चाहे झारखंड का हो चाहे बिहार का हो, हमारी पार्टी लड़ेगी, निश्चित रूप में लड़ेगी। सीटों के संबंध में हम लोग कुछ एक्सपर्ट लोगों को लगाए हैं कि जो रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है बिहार में, तो बिहार में उपचुनाव में भी हमारे शिरकत होगी। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। गठबंधन बना कर हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये कारगर साबित होगा और रिजल्ट देगा। तो हम समझते हैं कि अभी हम जो हमारी पार्टी का सोच है कि 5-6 ऐसे विधानसभा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में फिर जितना सीट मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारा प्रस्ताव आता है आज कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं तो उस संभावना पर भी हम विचार कर सकते हैं। उधर झारखंड में हम की चुनावी दावेदारी पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी का कहना है कि किसी भी पार्टी को विस्तार का अधिकार है, पर झारखंड में 7 चुनाव लड़ने पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। देखिए, हम अपनी जो यहाँ राष्ट्रीय मीटिंग कर रहे हैं तो हर एक पार्टी को विस्तार का पूरा हक है और एनडीए के वो हिस्सा है। तो आगे कैसी रणनीति रहेगी वो केंद्र के भी पार्ट है और बिहार के भी पार्ट है। झारखंड में उनकी क्या, उनके साथ कैसा क्या, ये हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जो केंद्रीय नेतृत्व है वही बता सकता है। हमसे पहले जेडीयू भी झारखंड चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है। ऐसे में एनडीए के सबसे बड़े घटक दल के तौर पर बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि किस किस दल के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण की हर 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए। आज आज़ादी के 77 साल बाद भी एक बार समीक्षा नहीं हुई और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चैलेंज करने की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने स्वार्थ में ऐसी बात कह रहे हैं, समाज हित में ऐसा नहीं कह रहे। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2011 में ही आरक्षण में इस तरह की व्यवस्था की। ऑर्डर नहीं है, 7 जज लोग किया है फैसला, नोट दिया है, उसमें एक जज ने वैसा कहा है। तो सवाल ये है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। और बिहार में खास करके आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का 2011-12 में ही व्यवस्था कर दी थी कि शेड्यूल कास्ट में एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा ओबीसी में भी है और शेड्यूल कास्ट में दलित और महादलित करके था। तो उसी वर्गीकृत को कुछ लोगों ने कोर्ट में भी उसमें चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने अमान्य कर दिया था हम लोगों का निर्णय को। इस साल के आखिर में झारखंड